सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। हेड कादराबाद से 5,30,000 क्यूसेक का बड़ा रैला रवां दवा है। दरिया चनाब की सुकून पकड़ती लहरों में फिर से तूफानी आने को तैयार है। चिन्नौट में दर्जनों बस्तियां दोबारा ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। इंतजामिया ने इलाका मकीनों को एक बार फिर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चलेंगे, इंतजामिया ने इलाका मकीनों को एक बार फिर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। दरिया चनाब की सुकून पकड़ती लहरों में फिर तूफानी आने को तैयार है। इसी पर मजीद बात करते हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। दरियाए चिनाब में एक बार फिर तुगयानी है। 5 लाख क्यूसिक से जायद का जो आबी रेला है इस वक्त चिन्नौट के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि हेड कादराबाद से 5,30,000 क्यूसिक का जो रेला है वो चिन्नौट की जानिब रवां दवा है। एक बार फिर 100 से जायद जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 1.5 लाख के करीब आबादी बराह रास्त इस सैलाब से मुतासिर हो रही है। अभी चंद रोज कबल गुजरने वाले 8,55,000 क्यूसिक के रेले ने तबाही मचाई थी। तकरीबन 200 के करीब जो देहात थे वो बराह रास्त मुतासिर हुए थे। ये दरिया चिनाब का किनारा है। किनारा इस वक्त मुकम्मल डूब चुका है। यहाँ पे दरख्त डूब चुके हैं और लोग एक बार फिर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम हैं 12 मुकामात पर। रेस्क्यू की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से जो कैंप्स लगाए गए हैं उनमें से एक कैंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये दरिया चिनाब के बिल्कुल किनारे पे वाक़या है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि ये जो इस वक्त सैलाबी रेला आ रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, इससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं। इन्हला के हवाले से भी हम जानते हैं कि इस रेले से कितने लोगों का इन्हला करवाया गया है। बड़ी तादाद में लोग अभी अपने घरों को नहीं पहुंचे थे कि नया जो सैलाब है वो आ गया और इस वक्त 5 लाख क्यूसिक का एक ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है दरियाए चिनाब में मौजूद है। हमारे साथ ताहिरा खान मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर। मैडम, अभी पहले सैलाब के असरात खत्म नहीं हुए, एक नया सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेस्क्यू ने पहले भी बड़ा जानफशानी से काम किया। आज जो रेला गुजर रहा है, अब तक की क्या इतलात हैं? लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको पता है कि 5 लाख के करीब जो रेला यहाँ से गुजर रहा है और पानी बड़ी तेजी से यहाँ से गुजर रहा है, तो अभी उस तरह से लोगों को रेस्क्यू की जरूरत तो नहीं पड़ रही। लेकिन अब जो मसाइल आ रहे हैं वो खाने के लिहाज से या चारे के लिहाज से वो हमें कॉल कर रहे हैं और हम इंतजामिया को नंबर भी दे रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड भी उसके ऊपर कर रहे हैं। साथ साथ जहाँ हमें वो चीजें हम पहुंचा भी रहे हैं। तो इस लिहाज से अभी लोग ज्यादातर सेफ हैं और इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह पहले रेले में था उस तरह से अभी जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल जी, बड़ी तादाद में लोग पहले ही अपने घरों से बाहर मौजूद थे, महफूज मुकामात पर मौजूद थे। उनको इस दफा इन्हला की ज्यादा जरूरत पेश नहीं आई। ये तमाम रेस्क्यू का जो अमला भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की बोट्स मौजूद हैं, लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं और दीगर जो रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान है वो तमाम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जिला के 12 मुकामात पर इस तरह के रेस्क्यू के कैंप्स मौजूद हैं जो कि फौरी तौर पर किसी भी इमरजेंसी कॉल पर रिस्पॉन्ड करने के लिए मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया वकार आपका। खबर दें आपको, चिन्नौट ब्रिज पर दरिया चिनाब में बुलंद होते पानी से खतरा बढ़ने लगा। 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का दूसरा और खतरनाक रेला तेजी से झंग की जानिब गामजन है। झंग में पहले ही तबाही का शिकार और पानी में महसूर घरों के लिए खतरे की घंटी बज उठी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। देखें, अभी बहुत से लोग जो हैं वो उसी तरह जो बुलंद मकामात हैं, महफूज मकामात हैं, उनके ऊपर रुके हुए हैं क्योंकि झंग के इस इलाकों के अंदर पानी जो है उसकी सतह कम नहीं हुई और जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर बदस्तूर पानी कायम है। और दूसरी जानब एक बार फिर एक बड़ा रेला जो है वो झंग की जानब गामजन है। पहले रेले की टेल इस वक्त जो है वो त्रिमू बैराज पर है और वहाँ पर पानी की सतह 2,34,000 क्यूसिक बताई जा रही है। लेकिन एक और बड़ा रेला इस वक्त चिन्नौट के मुकाम पर मौजूद है और आने वाले जो एक रोज़ के बाद ये रेला झंग में दाखिल हो सकता है। जो उदाद शुमार इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए हैं उनके मुताबिक 2,17,000 का रेला इस वक्त मराला बैराज के ऊपर मौजूद है और इसके साथ साथ 4 लाख से जायद का रेला खान की और 5 लाख से जायद का रेला इस वक्त जो कादराबाद है वहां पर मौजूद है। और ये वो तमाम पानी इन्हीं इलाकों से गुजरता हुआ तिरमू बराज की जानब जाएगा। इस वक्त बहुत सारे इलाकों के अंदर जो बंद के साथ साथ के इलाके हैं वहां पर
सतह जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं वहां तक रसाई अभी भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। वो घर जो पहले रेले में बुरी तरह डूब चुके हैं और उनकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं, उनके सहन जो हैं वो बैठ गए हैं, दोबारा रेला अगर आता है तो इस पानी को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। हमारे दादोशुमार के मुताबिक आमतौर पर मिराला बराज से चलने वाला रेला जो है 72 से 80 घंटे के दौरान झंग पहुंच जाता है। गुज़िश्ता सुबह जो है ये पानी मिराला बराज से निकला और इस वक्त झंग की जानिब गामजन है और इसकी रफ्तार जो है वो मामूल से ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ये तकरीबन 1.5 दिन के बाद ही चनियोट के मुकाम पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों के दौरान जब इसका हेड जो है वो झंग के अंदर दाखिल होगा तो झंग में जो नशीबी इलाकों के अंदर पानी मौजूद है उसके अंदर तुगयानी आएगी। तहम आने वाले चंद घंटों के बाद सूरत हाल जो है वो किसी तौर वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। इंतज़ामिया के लिए दोहरा चैलेंज इस वक्त ये है कि जो पहले से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, उनकी देखभाल के अलावा अगर मज़ीद लोगों का इनखला होता है, जानवरों का इनखला होता है तो हिफाजती बंद के साथ साथ जो मुतअद्दिद क़याम गाहें हैं उनके अंदर मज़ीद अफराद के लिए क़याम गाह को यकीनी बनाना। इसके साथ साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि इंतज़ामिया जो अंदर की इमलाक है उसके हवाले से भी अदाद-ओ-शुमार जो है वो अभी तक इकट्ठे नहीं कर सकी। ताहम आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल किसी तौर वाज़ेह हो सकेगी। जी रमजान मिर्जा हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने अब अहमदपुर सियाल के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। मीरा सियाल में तेज बहाव ने मुतअद्दिद मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। 1000 से ज्यादा मुतासरीन ताहाल जिला इंतजामिया की मदद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वसीम अतीस से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम जंग शहर के नवाई इलाका तहसील अहमदपुर सियाल की एक कस्बे में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सैकड़ों एकड़ पर लगी जो फसलें थीं वो तबाह हो चुकी हैं। सैलाब की बेरहम मौजों ने ना सिर्फ फसलों को नुकसान पहुँचाया है बल्कि मुतअद्दिद मकानात भी जो है वो ज़ेर आब आए हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बुजुर्गों बताइएगा कितनी आपकी फसल जो है वो सैलाबी पानी की जद में आई है? 5 एकड़ हमारी ज़मीन है। हमारा नाम हाजी मोहम्मद है। मुंडी थी वो सारी तबाह हो गई। पीछे जो है वो कितने घर बार हैं, कितना जो है वो रकबा है, क्या समते हैं? यहाँ पर कोई इमदादी टीमें आई हैं? इमदादी टीमें नहीं आई। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक इन इलाकों में कोई इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं की गई। मेरे साथ और किसान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा आपका कितना रकबा था और क्या मुतालबा करेंगे वज़ीर आला पंजाब से? हाँ, हमारा तकरीबन मुरब्बे के लगभग था, पूंजी लगी हुई थी वो तबाह हो गई है। हमारा मुतालबा है हमें हक मिला जाए। जी बिल्कुल, मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों एकड़ पर लगी जो फसलें थीं वो इस टाइम ज़ेर आब हैं और किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब जो है वो सूरत हाल पर नोटिस लें और इनके लिए जो है वो कोई इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। झंग में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला दराज होने लगा। चनियोट सरगोदा लिंक रोड पर पानी का तेज बहाव पक्के वाला बाईपास से ताहाल आमदोरफ्त तातुल का शिकार है। तफसीलात जानेंगे वैस खान से। जी बिल्कुल, जंग में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो इस टाइम भी पानी जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो झंग से चनियोट लिंक रोड जो है पर पहुँच रहा है। पक्के वाला बाईपास जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़ेर आब है। इस तमाम तर जो सड़क के गिर्द जो आबादियाँ मौजूद हैं उसमें जो है बड़े पैमाने पर जो है वो घर भी ज़ेर आब है। तकरीबन जो है वो 150 से ज़ायद मकानात हैं जो ज़ेर आब है और इसमें जो मुकीम जो है वो सैकड़ों जो मकीन थे उनकी जानिब से जो है वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी के हवाले से इकदाम जो है मुमकिन किए जा रहे हैं। पैदल यहाँ पे शहरी जो है सफ़र कर रहे हैं, कोई ज़राए आमदोरफ्त यहाँ पे मैसर नहीं है। घंटों से पैदल चल कर जो है खुशकी का राह तलाश कर रहे हैं। मेरे साथ मकीन मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। दोस्तों, घंटियां चल के इतने जो खुशकी ताइयां पड़ते पे कितनी मुश्किलात होती हैं? बड़ी मुश्किलात है। कोई कश्ती नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कोई बंदे को खाण पीण की काशा नहीं कि चौथा दे सैलाब मुतासर बंदे डुबते पैन। उत्थे 2-3 जेड़ा ना जी टोड़े वग गए, उन्होंने बंदे डेग के निकलते नगा गोते ला के। इंतजाम बिल्कुल कोई नहीं, नाके से इंतजाम जंग का कोई राशन वास्ते कोई शायद नहीं, को दवाइयां का नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई राशन नहीं। अपनी मदद आप देता है, कोई कर रहा, कोई भूखा कर रहा, कोई तस्सा सो रहा, कोई जो कुछ कर रहा, खा पी रहा, भूखा है, अपने मदद आप देता है। बहुत शुक्रिया वैस साहब का।
दरिया चनाब का सैलाबी पानी तेजी से भवाना की तरफ रवाना। पानी मौजा, जंड, बुखारियां, लोधिया, सामल और दीगर इलाकों में दाखिल सैलाबी पानी मेन जंग चिनोट रोड क्रॉस करने लगा। मजीद तफसील जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और पानी का बहाव तेजी के साथ तहसील भवाना की तरफ जारी है। इस वक्त दरिया चनाब से 5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। पानी जो है वो करीबी आबादियों और देहातों में दाखिल हो चुका है, जिसमें जंडावाला, मौजा, लोधी, अरसाबुल्ला, मौजा, सामल शामिल है। इसके साथ पानी जो है वो मौजा सज्जन का, मोहम्मदी शरीफ, अड्डा जामियाबाद और दीगर इलाकों की तरफ रवां दवा है। तो एक बार फिर यहाँ पर लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। इलाके के लोग मौजूद हैं जो यहाँ कैंप में इनसे बात करते। बताइएगा, इस इलाके के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसानों की फसलें जो है बहाल रह सकें या किसानों को फ़ायदा हो। ज़मीनें जो है खुर्द बुर्द हो चुकी हैं। लिहाजा हमें इंतज़ामिया से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए अच्छी से अच्छी सहूलियात फराम की जाए। इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨਿਓਟ ਸਫੀ ਲਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਟ तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दरिया रावी में आने वाले पानी के रैले ने तबाही मचा दी। हेड से धनाई से पानी का बड़ा रैला माई सफूरा बंद से दाखिल होने लगा है। तफसीलात जानेंगे बशीर काज़मी से। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने जो है वो सिंदीलिया वाली के मकाम पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। माई सफूरा बंद को तोड़ा गया था, जिसके बाद जो पानी की शिद्दत है उसका बहाव सिंदीलिया वाली के जो दीगर मवाजा जात हैं उनकी तरफ बढ़ गया है। अगर बात की जाए सिंदीलिया वाली की तो वहाँ पर अड्डा, अरोती, पीर महल और जो दीगर उसकी बस्तियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पानी की शिद्दत की तो पानी की शिद्दत में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बतन यहाँ पर बेबहा इजाफा देखने में आया है। दरिया रावी की अगर बात की जाए तो दरिया रावी पे न्यू हेड सदनाई के मकाम से जो तहसील कबीरवाला की सिर्फ पानी का इखराज है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो पानी का रुझान है वो माई सफूरा बंद के मुख्तलिफ मकामात से तोड़ने के बाद तहसील सिंदीलिया वाली की तरफ बढ़ता जा रहा है। इलाके की बात की जाए तो यहाँ के मुतअद्दिद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, लोग यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके साथ साथ कई लोग जो हैं वो घरों में भी महसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से भी इंतजामात जो हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। तहसील कबीरवाला की तरफ इस पानी का रुख है जो कि आने वाले चंद घंटों में तहसील कबीरवाला में पहुँच जाएगा, जिसके बाद जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार कर। बशीर काज़मी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ने की बात करेंगे। सैलाब का पानी तेजी से अहमदपुर सियाल की शहरी आबादी में दाखिल होने लगा। लालाजार कॉलोनी, मोहल्ला गुलकरीम, समनवाना रोड और नादे अली चौक ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी का तेज बहाव मकानों की बुनियादों को खोखला करने लगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन। जी बिल्कुल, दरिया रावी और दरिया चनाब का पानी समंदवाना यूनियन काउंसिल में तबाही मचाता हुआ अहमदपुर सियाल के शहरी इलाकों में भी तबाही मचा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती हसन सियाल और नादे अली चौक के बिल्कुल पीछे, और ये देखे पानी का बहाव आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पानी जो है आबादी की तरफ बढ़ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस तरफ मकानात हैं, पक्के मकानात है, और ये जो सैलाब का पानी है अब इसने पक्के मकानों को नुकसान पहुंचाने की ठान ली है और ये मकानात की बुनियादों को भी खोखला कर रहा है। तो शहरी जो यहाँ के मकामी शहरी हैं वो अपनी मदद आपके तहत मजीद शहर को तबाही से बचाने के लिए हिफाजती बंद बांध रहे हैं कि रेस्क्यू 112 के पास कश्तियों की तादाद इंतहाई कम है। तहसील सतह पर जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो तो जारी हैं लेकिन नाकाफी हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर ज़मीनी रास्ता मुनक़ते हो चुका है वहां पर कश्तियों के बगैर नकल मकानी नहीं की जा सकती। तो तहसील इंतज़ामिया से यहाँ के अवाम का यही मुतालबा है जो सैलाब में घिरे हुए हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द और फौरी तौर पर कश्तियाँ फराहम की जाएँ ताकि हम इस पानी से बाहर निकल सकें। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सैलाबी रैलों ने 10 लाख एकड़ ज़रई रकबा उजाड़ दिया। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा डेक सिंह समेत मुख्तलिफ अजला में फसलें पानी में डूब गईं। कपास, चावल, मकई और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासर हुई। महकमा ज़राअत के मुताबिक
सूबाई हुकूमत नुकसानात के सर्वे के बाद किसानों को इमदादी पैकेज देगी। आपको बताते चलेंगे पंजाब में सैलाबी रैलों ने 10 लाख एकड़ ज़रई रकबा उजाड़ दिया है। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह समेत मुख्तलिफ अजला में फसलें पानी में डूब गई हैं। कपास, चावल, मकई और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। महकमे ज़राअत के मुताबिक सूबाई हुकूमत नुकसानात के सर्वे के बाद किसानों को इमदादी पैकेज देगी। आपको बता रहे हैं यहाँ पर सूबाई हुकूमत नुकसानात के सर्वे के बाद किसानों को इमदादी पैकेज देगी। पंजाब में सैलाबी रैलों ने 10 लाख एकड़ ज़रई रकबा उजाड़ दिया। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह समेत मुख्तलिफ अजला में फसलें पानी में डूब गईं। कपास, चावल, मकई और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर हुई। महकमे ज़राअत के मुताबिक सूबाई हुकूमत नुकसानात के सर्वे के बाद किसानों को इमदादी पैकेज देगी। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया जो सैलाब है इसके बायस महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक सूबा भर में 10 लाख एकड़ का जो ज़रई रकबा है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुका है। अब इस पर महकमा ज़राअत पंजाब से बाकायदा तफसीलात मांगी गई थी कि अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई डाटा तैयार किया तो उनका कहना था कि अभी तक क्योंकि पानी मौजूद है तो जब तक ये पानी डाउन स्ट्रीम नहीं होगा तो उससे पहले मुकम्मल सर्वे जो है वो करना मुश्किल होगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो उनके पास तफसीलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 10 लाख एकड़ का जो ज़रई रकबा है वो मुतासर हो चुका है, जिसमें खास तौर पर चावल, मकई और सब्जियों के जो फसलें काश्तकारी की जा रही थी वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो नुकसान पहुंचा है। अब इस पर महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि जब सर्वे मुकम्मल होगा तो उस पर तमाम तर डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ शेयर किया जाएगा और हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा जो भी माली इमदाद है उसका बाद में ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसमें किसान इसलिए परेशान है क्योंकि अब एक फसल तो उनकी इस दफ़ा जो है वो डैमेज हो चुकी है, लेकिन आइंदा आने वाले सीज़न में भी उनकी फसलें जो है वो नहीं वहाँ पे काश्तकारी हो सकती क्योंकि सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ की है। तो इस पर भी महकमा ज़राअत पंजाब के हुकाम जो है इस पर मुकम्मल एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो वज़ीर आला पंजाब के सामने जो है वो रखी जाएगी। अली रामे हमें तफसीलन लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन में सैलाबी रेलों से फेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। फेस्को रीजन में 26 ग्रिड स्टेशन और 77 फीडर्स से बिजली फराहमी मुतासिर हुई। मुतासरा फीडर्स में से 19 मुकम्मल और 54 आर्जी तौर पर बहाल। फेस्को के 20,000 सार्फिन को बिजली फराहमी मुतासिर हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासरा इलाकों में फेस्को के बेशतर फीडर्स और ट्रांसफार्मर से जो है वो बिजली फराहमी मुतासर हुई है। सैलाब से फेस्को के कुल जो है वो 70 से ज़ायद फीडर्स मुतासर हुए हैं और 26 ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहमी जो है वो मुतासर हुई है। 20,000 से ज़ायद फेस्को के सार्फिन को सैलाब के पेश नज़र बिजली की तवील बंदिश का जो है वो सामना करना पड़ा है। 11,000 से ज़ायद सार्फिन की फेस्को के मुताबिक जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। 9,000 इस वक्त फेस्को रीजन में ऐसे सार्फिन हैं जिनकी बिजली जो है वो सैलाब के पेश नज़र ताहाल जो है वो बंद है। 5 सितंबर तक की डेडलाइन जो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से दी गई है कि मुतासरा इलाकों की जो बिजली है वो बहाल कर दी जाएगी। फेस्को काम का यही कहना है कि सैलाब के पेश नज़र फेस्को की तनसीबात को जो नुकसान पहुँचा है उसको दूर करने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं और 24 घंटे अमला जो है वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतहरिक है और मरहलावार सैलाब से मुतासरा इलाकों की जो बिजली है वो बहाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। दरिया रावी में कमालिया के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए, मुतासरीन महसूर होकर रह गए। तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। आज बिल्कुल कमालिया में दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो बड़ी तबाहियां फैला चुका है। तकरीबन 2600 से ज़ायद एकड़ ज़रई राजी है वो मुतासर हो चुकी है और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है फसलों का। इस वक्त आप मेरे पीछे देख भी सकते होंगे कुछ लोग जो हैं वो राशन वगैरह जो है लेकर जा रहे हैं और उनको जो है राशन दिया जा रहा है और ये दरियाई बेड़ियां हैं, दरियाई बेड़ियों पे ये राशन जो है लेकर जा रहे हैं जो कि जो है अपने घरों में फंसे हुए हैं क्योंकि जो है मुतअद्दिद घर जो है वो कमालिया अड्डा भूसी के मुकाम पर ज़ेर आब आ चुके थे। शोबा खिदमत खलक की जानिब से ये रस वगैरह और उसके साथ साथ जो खुश्क राशन के साथ साथ दीगर जो है वो सामान दिया जा रहा है। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे ये चारा वगैरह भी है जो इसके ऊपर ही जो है बेड़ी के ऊपर रखा जाएगा, जो लकड़ी की बनी हुई बड़ी मजबूत और बड़े साइज की बेड़ी है। ये जानवर जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए जो है चारा वगैरह भी लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। वक्त इधर हम खाना दे रहे हैं, 2 हमारी बोटें चल रही हैं, एम्बुलेंस सर्विस हमारी चल रही है और इंशाल्लाह जब तक ये हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो तकलीफ में हैं तो हम इंशाल्लाह इनका साथ देंगे। तक
बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर सैलाब मुतासरीन की मुस्तकिल बुनियादों पर इमदाद के लिए मुतहरिक सदर रेहान नसीम की ज़ेर सदारत इजलास में लाइमल तैयार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली नारो से। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं, जहाँ पर जो इमदादी काम है जल्द अज जल्द होना ज़रूरी है, और इसी हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुतहरिक दिखाई दे रहा है और मीटिंग भी अरेंज की गई है, कमेटियाँ तश्कील गई हैं जो कि तखमीना भी लगाएंगी और फिल फोर जो इमदादी काम है वहाँ पर किए जाएंगे। हम सबका फ़र्ज़ है एज ए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी और फैसलाबाद के शहरी होने के नाते भी, क्योंकि मेरा अपना शहर के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वो इस टाइम सैलाब से मुतासिर है, और हमेशा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोशिश की है अपने जो मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करें। और आपने देखा कि आज की भी हमने कोई कंटिन्यूस मीटिंग्स चल रही हैं, और उस हवाले से कल 2 टीमें हमारी विजिट करके आई, एक झंग की तरफ और एक चनियोट की तरफ, और ये आगे फर्दर जगह पर गए, चूँकि हमारे बहन भाई बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तो आज उसी के हवाले से हमारी फर्दर मीटिंग थी कि उसका एक प्लान चेकआउट कर लिया गया है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अब इसी तरह ये 2 टीमें, एक झंग पे वर्क करेगी, एक वर्क करेगी चनियोट पे, और एक तीसरी टीम आज नई बना दी गई है जो कि आगे फर्दर हम देखेंगे कि हमने कैसे लेकर चलना है, रिहेबिलिटेशन कैसे होनी है, पहले खुराक का मसला है, पानी का मसला है, उनके खाने पीने का जब हल होगा उसके बाद पानी इंशाल्लाह ताला जैसे उतरेगा तो फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का मसला है, तो एक पूरे प्लान के साथ हम इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत शुक्रिया अली आपका। सैलाबी इलाकों में फसलों और जानवरों के नुकसानात कितने हुए, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने तखमीने के लिए ज़राई माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जो है काफ़ी इलाके मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से ये भी बात की जा रही है और खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े मुस्तकबिल करीब में। इस हवाले से क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो क्या काम कर रही है, क्योंकि फैसलाबाद से कुछ टीमें मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे के लिए भी तश्कील दी जा चुके हैं। सर्वे भी किया है चनियोट और से लेके जंग वाली साइड पे, और अब हम हाफसाबाद और अपस्ट्रीम पे भी उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो टीम देख के आई है, और कल जैसा उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है तो उसके मुताबिक सूरत हाल जो सी कोई इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ है। फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें ज़्यादा नुकसान जो हमारी लेट चावल की फसल है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो अर्ली थे चावल उसमें भी इतना नुकसान नहीं है, गन्ना को भी थोड़ा नुकसान है। तो हमने अपना एनिमल्स के हिसाब से भी जायज़ा लिया है, तो अभी तक तो सूरत हाल को इतनी बुरी नहीं है। सारा सब कुछ हुकूमत ने बर वक्त कार्रवाई की है और वो अपने महफूज मकामात पर लोग चले गए हैं। लेकिन जो ही ये सैलाब पीछे हटता है तो डेफिनेटली उनको वापस जाना है, तो रिहेबिलिटेट करने के लिए रिलीफ की एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या पोटेंशियल एरियाज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम अपना बंदोबस्त कर रहे हैं कि उनको सीड की ज़रूरत हो सकती है, वहाँ पे चारा की किल्लत हो सकती है कि जब वो वापस जाएंगे तो वो अगर ग्रीन फॉडर वहाँ पे कहीं पे भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अवामी मसाइल के हल के लिए छोटे यूनिट बहुत ज़रूरी हैं। बेहतर हुक्मरानी के लिए वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल करना होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना है कि 33 डिवीजन्स में सबको सूबा बना दें। हर सूबे में 16 से ज़्यादा वज़रा की ज़रूरत नहीं। नए सूबे बनेंगे तो नई लीडरशिप सामने आएगी। छोटे सूबे बनाने से अखराजात कम होंगे। हम कहते हैं हर कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी, RPO को IG बना दें। सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट वो हुकूमत है जो आपकी खिदमत करने के लिए है, जिसकी जिम्मेदारी आपके घर की सड़क बनाने से गली बनाने से, आपके घर के बाहर की सफाई करने से लेके आपकी तालीम, आपकी सेहत, ये मसाइल दुनिया में लोकल गवर्नमेंट हल करती है। हम बदकिस्मती से उस टीयर से महरूम है, हमारी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। और पिछले अगर हम देखें 78 ईयर्स से हम लोकल गवर्नमेंट बनाने की बातें करते हैं। हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट बनेगी। 140A शायद मिस्टेक है जो ये हमें बताती है कि एक इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट हमारी ज़रूरत है, लेकिन उस आइनी अमेंडमेंट के बाद भी हम उससे महरूम चले आते हैं। क्योंकि कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई सूबाई हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसके इख्तियारात में कोई दूसरा भी शरीक बन सके।
اور اس کی جو بھی نقصانات ہیں اس کا نشانہ ہم لوگ بنتے ہیں، عام عوام اس کا نشانہ بنتے ہیں، وہ اپنے حق سے محروم ہوتے ہیں، اور ایک ایلیٹ جو ہے وہ اس وسائل کو ان کو استعمال کرتی ہے جس کے اوپر حق ہمارے عام آدمی کا ہے۔ آپ کی حکومت ملے اور وہ آپ کے بنیادی حقوق آپ تک پہنچائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو ایک لیڈرشپ میسر آئے، 33 صوبے پاکستان میں بنے تو 33 چیف منسٹر آپ کو ملیں گے، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہ کسی کے 30 بیٹے ہیں، نہ کسی کے 30 بھائی ہیں، نہ کسی کی 30 بہنیں اور بیٹیاں ہیں، تو پر فورس یہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ورکرز کو آگے لے کے آئیں گے۔ اور ہم جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا جہان میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے، رچ آف دا رچ سے نہیں آتی۔ وہ کچھ آئے ہیں دنیا میں، آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا جو انہوں نے آ کے دنیا میں کیا۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ جس طرح ڈاکٹرز، جس طرح انٹلیکچوئل، جس طرح انجینئرز، جس طرح فوجی مڈل کلاس سے بنتے ہیں، اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ بھی مڈل۔ سب سے زیادہ زیادتی فیصل آباد کے ساتھ ہوئی ہے۔ فیصل آباد کو الگ صوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے نئے صوبے بنانے کی تجویز دے دی۔ کہا 33 صوبے ہوں گے تو 33 وزیر اعلیٰ بنیں گے، ہر صوبہ ترقی کرے گا، عوام خوشحال ہوں گے۔ تجویز اس میں کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ تجویز کرتے ہیں پاکستان کے 33 ڈویژنز ہیں، جس طرح فیصل آباد ایک ڈویژن ہے، جس طرح لاہور ایک ڈویژن ہے، گوجرانوالہ ایک ڈویژن ہے، اس طرح پاکستان میں چاروں صوبوں میں 33 ڈویژنز ہیں۔ اگر ان سب کو آپ صوبے کا درجہ دے دیں، ان سب جگہوں پہ آپ صوبہ بنا دیں، تو ان سب کی یکساں ترقی انشاءاللہ ہونی شروع ہوگی۔ فیصل آباد از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان، 2nd لارجسٹ ان پنجاب۔ آپ بتا دیں آپ کو لاہور کے مقابلے میں کیا سہولتیں میسر ہیں یہاں پہ۔ پورے صوبے کی مائگریشن وہیں پہ ہوتی ہے۔ کسی نے نوکری کرنی ہے تو لاہور جائے گا، کاروبار کرنا ہے تو لاہور جائے گا، علاج کرنا ہے تو لاہور جائے گا، اچھے اسکول میں پڑھنا ہے تو لاہور جائے گا۔ کوئی ایسی سہولت جو لاہور کے برابر ہو وہ فیصل آباد کو ہم نہیں دے سکے 78 ایئرس میں، وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان۔ صرف پنجاب میں نہیں، پاکستان میں یہ ایک بڑا شہر ہے، تیسرا بڑا شہر ہے۔ اگر اس کو ہم نہیں اس کا حق دے سکے تو باقی شہروں کی تو ہم نے بات ہی کیا کرنی۔ تو ہم جو تجویز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فیصل آباد کو الگ صوبہ بنائیں، یہاں پہ اس کی اپنی اسمبلی ہو، اس کا اپنا چیف منسٹر یہ لوگ الیکٹ کریں، اور اس میں فیصل آباد شامل ہو، اس میں جھنگ شامل ہو، چنیوٹ شامل ہو، اور اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ شامل ہو۔ ان 4 ضلعوں کو ملا کے آپ ایک صوبہ بنائیں، لوگ اپنی صوبائی حکومت کو چنیں، وہ صوبائی حکومت ڈلیور کرے۔ ہلال احمر اسپتال فیصل آباد انتظامیہ کا زچہ بچہ کے بعد دیگر مریضوں کے علاج کا فیصلہ۔ میڈیکل، سرجیکل، یورولوجی اور آرتھوپیڈک کے امراض کا علاج ہوگا۔ 200 بیڈ پر مشتمل نیا بلاک تیار، بیڈز اور دیگر مشینری پر کام جاری۔ مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے، جی بتائیے گا۔ آج بالکل ہلال احمر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے 4 مزید شعبہ جات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہلال احمر اسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وارڈ سے متعلق تعمیراتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ 4 وارڈز یہاں پہ نئی متعارف کروائی جا رہی ہیں، 4 نئے شعبہ امراض متعارف کروائے جا رہے ہیں، جس میں 200 بیڈ کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ اس میں میڈیسن، یورولوجی، سرجری اور آرتھوپیڈک وارڈ شامل ہے۔ 50-50 بیڈ پر مشتمل یہ چاروں وارڈ ہوں گی، اور اس سے قبل اگر بات کی جائے تو ہلال احمر اسپتال 300 بیڈ پر مشتمل زچہ بچہ کی سہولت فراہم کر رہا ہے، اور اب مزید 200 بیڈ کے اضافے سے 500 بیڈ پر مشتمل ہلال احمر اسپتال ہو جائے گا، اور اس میں اب میڈیسن، سرجری، آرتھوپیڈک اور اس کے ساتھ یورولوجی یعنی کہ گردہ مثانہ میں مبتلا مریض بھی اب مستفید ہو سکیں گے۔ اس کے لیے عمارت مکمل تعمیر ہو چکی ہے، مشینری خریدی جا رہی ہے، اور جلد مکمل طور پہ 200 بیڈ کا اضافے کا جو وارڈ ہے اسے مکمل طور پہ مریضوں کے لیے فعال کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عزادار حسین آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر دیں آپ کو چنیوٹ میں اشکان رسول کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی بھرپور تیاریاں۔ تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے۔
جی بالکل، 12 ربیع الاول میں ایک روز باقی ہے. آقا کے متوالوں کا اس وقت ربیع الاول سٹالز پر رش جو ہے وہ خاصا زیادہ ہے. کہیں پر سبز گنبد والے جو ہیں بیجز وہ خریدتے دکھائی دیتے ہیں, کہیں پر پٹکے, کہیں پر گھروں کو سجانے کے لیے لائٹنگ خریدی جا رہی ہے. ہمارے کو شہری موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خریدنے آئے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ جی 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ حضور کی آمد ہے, اور یہ جو ماشاءاللہ یہ جو بنائے ہوئے ہیں گنبد, یہ خریدنے کے لیے آئے ہیں. اور 12 ربیع الاول بڑے جوش و خروش سے ہم مناتے ہیں, اور حضور کی آمد ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی 12 اول پہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے منائیں گے. بالکل, شہریوں کی جانب سے خریداری کی جا رہی ہے. کیا خریدنے آئے ہو چھوٹے؟ کچھ سامان خریدنے آیا 12 ربیع اول کے لیے, جھنڈے وغیرہ. گھروں کو سجا رہے ہیں؟ یا گھروں کو سجایا ہے ڈنڈیا وغیرہ سے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار. مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے. جی بالکل, فیصل آباد میں پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن کی جانب سے آج عید میلاد النبی کے حوالے سے کیک کٹنگ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے, جس کے اندر تمام عہدیداران نے جو ہے اس میں بھرپور شرکت کی ہے. نعرے بھی لگائے گئے ہیں اور ملک کی خیر و سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں. یہاں پہ خصوصی شرکت جو ہے وہ یہاں کے صدر کی جانب سے کی گئی ہے, جو کہ پاکستان کے صدر ہیں. ان سے جان لیتے ہیں. اس وقت شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ عید میلاد النبی کو بڑے ہی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے, اور آج سب نے اکٹھے ہو کے کیک کٹنگ بھی کی ہے, کیا کہیں گے سوال؟ جی بہت شکریہ. آج آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کی ولادت کے موقع پر ہم نے ایک محفل کا انتظام کیا ہے, جس میں پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹر تشریف لائے. العزیز ہوٹل میں بہت بڑا کیک کاٹا ہے. حضور کے یاد میں ہم نے نعتیں پڑھی ہیں, ان کی یاد میں ہم نے کلمہ پڑھے ہیں, ان کی محبت میں ہم نے یاد کیا ہے اور محفل سجائی ہے. تو میں تمام ٹرانسپورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں لوگ تشریف لائے اور محفل کا انعقاد کیا. جن لوگوں نے محفل سجائی ہے ان کو میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم دے. بہت شکریہ مریم آپ کا. جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں سالانہ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت پیش کیا گیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.